हेलो ट्रेडर्स, मैं आपका भाई अमीन। वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग चैनल, जहां पे फिल वक्त मैं आपको अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे आपको कॉल सिग्नल्स अपडेट मार्केट अपडेट वगैरह सारी की सारी चीज़ें दे रहा हूं। और सारी की सारी चीज़ें मेरी जो सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, सिग्नल्स वगैरह मैं ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में देता हूँ, क्योंकि बंदे के वेरिफिकेशन के बाद। रही बात आने वाले वीक के लिए भी मैं एक अपडेट कर दूं कि आने वाले वीक में इंशाल्लाह मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करवाऊंगा, जहाँ पे 1 से 2 मार्केट रहेगी तो ज़्यादा पैसा बनाने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस क्या, ज़्यादा पैसे बनेंगे क्योंकि आप 2 मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, अब सीधे-सीधे चलते हैं मार्केट के चार्ट की तरफ। और मार्केट के चार्ट में वन बीटीसी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जिससे लार्जर टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सीन चल रहा है मार्केट में, एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या रुझान है, इसको चेक करना है तो कल की मेरी वीडियो को चेक कर लें, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। नो डाउट थोड़ा-सा मुख्तसरन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे याद रखें ये 28,382.97, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इसके ऊपर एक डेली की कैंडल क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल आ जाएगा, ये 35,000 40,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, जोन याद रख लें। फिगर क्या दे रहा हूँ, 28,382.97, इसके ऊपर डेली का प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो ये ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद 35,000 तक भी जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं स्मॉलर शॉर्ट के लिए डेली के टाइम फ्रेम पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 26,725.82, इसके नीचे एक डेली की कैंडल क्लोज हो तो फिर ये 25,000 24,000 तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे प्रॉपर एक वनडे की कैंडल क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर वनडे की कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ये अपसाइड हो जाएगा 28,382, और 26,725.82 इसके नीचे प्रॉपर बेरिश मार्केट्स में। आगे समझ में। अब ये हो गया, ये स्विंग ट्रेडर एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आप कह लें तो उसका तो फिर अलग कैलकुलेशन है। अब आते हैं मार्केट में। याद रखें, मार्केट में जितना आप सिंपल रखेंगे अपने चार्ट को, जितना आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सिंपल रखेंगे, उतना ज़्यादा इस मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अक्सर बंदे से जब मेरी इंटरेक्ट होती है, जब वहाँ पे अगर कन्वर्सेशन में जब बात निकल के आती है, दो चीज़ें, आपने तो मेहनत कर रहे हैं आप चार्ट के ऊपर। ठीक है, याद रखें मेरी जो मार्केट अपडेट होती है, सिर्फ मार्केट अपडेट ही नहीं होती है, बातों बातों में मैं कई सारी इतनी चीज़ें सिखा देता हूँ कि शायद ही वो आपको सारे के सारे यूट्यूब में कोई नहीं बताता। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने चार्ट के ऊपर मेहनत की है। ठीक है, इस चार्ट के ऊपर मेहनत करके आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप पैसा कमाने चाहते हो, जो खून पैसे की कमाई है, क्या उसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो? उसके ऊपर अपने पोर्टफोलियो पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप बोलोगे हाँ पोर्टफोलियो पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, क्या पागल दिमाग खराब होने वाली बात कर रहे हो क्या? नहीं, पागलों वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी, पोर्टफोलियो के ऊपर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ताकि आपकी जो मेहनत है, आपके पास प्लान ही नहीं है कि आप जब अपना खून पसीने की यहाँ पे मेहनत की कमाई लगा रहे हो, किस जोन तक आपको कितना लॉस लेना है, किस जोन पे आपको आपके पैसे के ऊपर जो आपका पोर्टफोलियो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें कभी मूड बन जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मार्केट अपडेट की, तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट अपडेट मुख्तसरन शॉर्ट एंड स्वीट इसमें कर दूंगा। यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है जी, ये समझ में आ गए। जिसको रिवर्सल एंट्री का शौक होता है वो यहाँ से रिवर्सल एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक अलग सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद, ये वाले लेवल पे आने के बाद, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से मार्केट एक कव बना रही है, अब कव बना रही है, अब मार्केट नीचे की तरफ टूट रही है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये जो ट्रेंड चल रहा था ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे इसको कहते हैं क्लाउड एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे, अब मिसाल के सादे सीधे धंधे वाला बंदा हो तो धंधे की अल्फाज में बताता हूँ। ठीक है, बायर्स यहाँ पे बहुत हावी थे, अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए 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 बनाए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली कैंडल्स के ऊपर, यहाँ पे काफी मजबूत हो गए ऊपर की तरफ, फिर दोबारा से लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, दोबारा से यहाँ कंसोलिडेशन, इसको कहते हैं क्लाउड एरिया, क्लाउड एरिया दोबारा से, फिर दोबारा से पंप। ठीक है, अब उसी अंदाज से यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं मार्केट में, यहाँ से सेलर्स ने बनाया, अब ये क्लाउड एरिया बना है, ये क्लाउड एरिया के बाद दोबारा से मार्केट, दोबारा से मार्केट, समझ में आ गई। अब अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप देख रहे हो, तो याद रखें आपको समझ में आ जाएगी मार्केट 27,627 672.77 के ऊपर, ये जो यहाँ से ट्रेंड आ रहा था,
इसके ऊपर अगर मार्केट की 4 आवर की कैंडल भी अगर क्लोज हो जाती है, 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मार्केट में ये वाला जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, इस पंप के बाद, इतने बड़े पंप के बाद ये जो छोटा सा आपका ट्रेंड शुरू हुआ है हाई एंड लो बनाते हुए, ये चेंज हो जाएगा, ये फिर अपसाइड की तरफ। तो एज एन मूवमेंट और इक्वेशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तभी जाके यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको मैं और चीज़ ले आ जाऊँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ सीधे सीधे, और उससे पहले 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले आ जाऊँ। एक चीज़ मैं आपको बताना है, यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, इस बॉटम से इस बॉटम को कनेक्ट करें, डबल टॉप भी बन सकता है यहाँ पे। डबल टॉप यहाँ पे बनने के बाद इसका पंप कहाँ तक नहीं माना जाएगा, इसका पंप इसको तोड़ के 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, उसके बाद यहाँ से ये फिर ये वर्कआउट कर गया, मान सकते हैं कि ये वर्कआउट कर गया यहाँ से ऊपर, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, एक सेकंड, ये देखें यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल टॉप आ रही है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे चेक करें एग्जैक्टली यहाँ, उसके बाद यहाँ। अब इंट्राडे लेवल का गेम क्या होता है, यहाँ पे चेक करें, ये जो आपको मार्केट में नजर आ रहा होगा, ये जो आपका चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे लगी मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ पे कंफर्म होने के बाद यहाँ से आप शॉर्ट की एक ट्रेड प्ले कर सकते हो। दोबारा यहाँ पे मार्केट आने के बाद ये ट्रेंड के अंदर फिर ये क्लाउड एरिया दोबारा से एक टच, दो टच, तीन टच, चार, ऐसे टच होते हुए मार्केट नीचे की तरफ। अगर आपको एंट्री लेना है तो फिर आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो और अपना छोटा, क्योंकि एक दफ़ा ट्रेंड में एंट्री होने के बाद फिर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए आपको चलना पड़ता है। अगर ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मिल जाए तो आप सेफ इन साइट है। और उसके बाद यहाँ पे नहीं मिल रही है आपको, यहाँ से आपने अगर मिस हो गई है आपकी एंट्री लेने की पोजीशन, तो फिर यहाँ से आपको फिर टाइम को स्विच करना पड़ेगा, इक्वेशंस को देखना पड़ेगा, इक्वेशंस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करते हुए आपको यहाँ से फिर दोबारा से एंट्री करना पड़ेगा ट्रेंड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की बंदे का यहाँ से अब पंप हो रही थी, यहाँ से छुट गई तो यहाँ से मिला, यहाँ से छुट गई तो यहाँ पे, यहाँ से छुट गई तो दोबारा यहाँ से, ठीक है। इसी अंदाज से एक ट्रेंड के अंदर, एक तो होता है ट्रेंड के बिगिनिंग में पकड़ना, एक होता है ट्रेंड के मिडिल में पकड़ना, उसके बाद एक होता है ट्रेंड के एक ट्रेंड प्रॉपर शुरू होने के बाद उसके अंदर पकड़ना, तो उस हिसाब से कहते हैं इंट्राडे। ये हो गया बीटीसी का, समझ में आ गई बात। बीटीसी इसके नीचे टूटेगी 27,199.30, इसके नीचे और जबरदस्त तरीके से नीचे जाएगी। उसके बाद बात करता हूँ इथेरियम के। इथेरियम में याद होगा कल मैं 1670.89 के पास यहाँ से मैंने शॉर्ट दिया था। वजह यही है कि मार्केट में आपको दिखते ही समझ में आ रहा है, सेम वही मोमेंट, ट्रेंड चेंज, यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका था। यहाँ पे जैसे ये कैंडल में कंफर्मेशन हुआ, मैं यहाँ से आपको शॉर्ट की ट्रेड दिया और ये शॉर्ट की ट्रेड लगातार चल रही है। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। क्या ये ट्रेंड लाइन कब तक प्रॉपर वर्क करेगी? यहाँ पे अब यहाँ पे दो सिनेरियो होगा, ठीक है। या तो मार्केट ये जो आपका चल रहा है यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा, एक यहाँ पे क्लाउड एरिया बनाएगा, ठीक है। क्लाउड एरिया बनाते 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 अपने इक्वेशन सारी की सारी चेंज करते हुए, अगर इसको ऊपर जाना है, ट्रेंड को ऊपर जाना है, अगर ट्रेंड को 90 डिग्री के एंगल में अगर इसको चेंज करना है, तो ये जब तक चेंज नहीं कर पाएगा, जब तक 1685.68 तक नहीं जाएगा, जब तक इसके ऊपर 90, जब तक इसके ऊपर 1685.86 के ऊपर नहीं जा पाएगा, या ट्रेंड ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, उसके नीचे 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 मार्केट नीचे ही है, ठीक है। अब अगर इसको जाना है दोबारा से, इक्वेशन हो सकता है इसका ये बॉटम बन जाए, तो यहाँ पे इसको क्लाउड एरिया बनाना पड़ेगा। इस क्लाउड एरिया को बनाने के बाद यहाँ से कुछ इक्वेशंस बना के ये ऊपर उठ सकती है, तो फिर हम उसको पकड़ेंगे। फिल वक्त अगर आप इंट्राडे के हिसाब से अगर इसको पकड़ना चाह रहे हैं, तो फिल वक्त यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन आप प्ले कर सकते हो इस लेवल तक, ठीक है जी, ये समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं बीएनबी कॉइन की। बीएनबी कॉइन में मैंने आप लोगों को कल शॉर्ट की एंट्री दिया था और कहा था कि मैं लंबा इसको बड़ा करें। यहाँ से मैंने बीएनबी कॉइन में आप लोगों को 15.8 से दिया था, कुछ इस वाले लेवल से, और मार्केट यहाँ से देखें कितना अच्छी खूबसूरती के साथ, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 15 मिनट 5 मिनट में नहीं। या अगर 5 मिनट में बताऊँ तो ये आपको इतना बड़ा सा आपको मूवमेंट ग्रैप हुआ है यहाँ पे, यहाँ से
कुछ यहाँ से मैंने कल आपको शॉर्ट की एंट्री दी थी और ये पूरा सारा का सारा शॉर्ट चल रहा है। अभी भी शॉर्ट 209 तक भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है, देख लें कितना। याद रखें, सारी की सारी चीज़ें सिंपल बता देता हूँ। हाँ, ज़बान मेरी थोड़ी सी रफ है क्योंकि हकीकत बात करने वाला हूँ, रील ट्रेडिंग से हट के रियल ट्रेडिंग बताने वाले बंदे में से हूँ और घुमा फिरा के बात मेरे से होती नहीं है, ठीक है? इस वजह से ये देख लें। अभी फिल वक्त इसमें लॉन्ग की पोजीशन नहीं बन रही है। मार्केट का रुझान अभी ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, ट्रेंड चेंज होगा, इक्वेशन चेंज हो गया, लॉन्ग का पोजीशन बता दूंगा। हो सकता है मैं 1-2 दिन आप लोगों को ट्रेड ना दूं इंट्राडे की। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा मुझे 1-2 सफ़र है, तो वो मुझे करना है, तो उसकी तैयारी में। तो यहाँ से बता दिया, अगर इक्वेशन चेंज हो अगर कुछ मुझे लगती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अच्छी लग रही है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, दूसरों को शेयर कर दो।